हेलो, नमस्कार दोस्तों। दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश ग्रामर की कुछ चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नाउन का एक पार्ट देखा था, प्रॉपर नाउन, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन नाउन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं टॉपिक डाल लेता हूँ, कॉमन नाउन। दोस्तों, कॉमन नाउन का इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है अपने आप में एक कॉमन पर्सन को, कॉमन प्लेस को, कॉमन थिंग को। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने पेश करने की कोशिश करूं तो किस तरीके से होगी। कॉमन नाउन इज अ नाउन, कॉमन नाउन इज कॉमन नाउन refers a class, a group। ये ग्रुप को अगर मैं कहना चाहूँ तो ये क्लास एक कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये अगर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो कॉमन नाउन एक जाति विशेष को समझाने की कोशिश करता है, एक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं फिर से इसी मार्कर का एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला कि ये मार्कर क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने इसको नाम दे दिया कि ये सेलो का मार्कर है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादातर नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। 90% नाउन कॉमन नाउन ही होते हैं। अरे और तो और, जब एक बच्चा पैदा होता है वो भी एक कॉमन नाउन के रूप में पैदा होता है, लेकिन उसका नामकरण करके उसको प्रॉपर नाउन में ट्रांसफ़र हम कर दिया करते हैं। 90% नाउन जो होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। जैसे कि मैंने बोलने की कोशिश की, बॉय, किंग। मुझे नहीं पता कौन सा राजा, मैं राजा की बात कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा राजा। अगर मैं बोलने की कोशिश कर दूं कि ये मेवाड़ का किंग है, तो फिर ये अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी पर्सनल जो आइडेंटिटी थी उसको रिवील कर दिया। और जब भी मुझे आइडेंटिटी पता चल जाएगी किसी नाउन की। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, सारा नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, लेकिन उसी में से उठा करके उसको प्रॉपर नाउन बना दिया जाता है। अगर मैं इस किंग का आइडेंटिटी बता दूं, इसका पर्टिकुलर, इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी बता दूं, तो ये किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया ये मेवाड़ का किंग है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैं इसका नाम बता दूँ, इसका किंग कहाँ का है, और मैंने लिखने की कोशिश की एग्जाम्पल गर्ल। जैसे मैंने लिखने की कोशिश की सिटी एक जनरल नाम है, जनरल सेंस में। मुझे नहीं पता कौन सी सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर दिल्ली बोल दूं तो फिर ये अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैं अगर जयपुर बोल दूं तो फिर ये अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब तक कि हमें उसकी आइडेंटिटी पता नहीं होगी, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हमें नहीं पता होगी, तब तक वो हमारा कौन सी कैटेगरी में रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? वो रहेगा कॉमन नाउन के अंदर। ठीक है, अब कॉमन नाउन का मैं इसके कुछ फैक्ट्स आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि इसका जो इनिशियल लेटर है वो अपर केस में नहीं लिखा जाता है, जब तक कि वो उसका जो नाउन है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना आ जाए। हमने प्रॉपर नाउन को देखने की कोशिश की थी। प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, बीच में आ जाए, चाहे या एंड में आ जाए, उसका जो इनिशियल लेटर है वो हम अपर केस में लिखते हैं। कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता है। इसका जो इस नाउन का इनिशियल लेटर अपर केस में, कैपिटल लेटर में हम तभी लिखेंगे जब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, अब इसका जो एक मेन जहाँ से एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन है, जहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, अगर वह कॉमन नाउन देगा तो वो आपको यहाँ से क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा, मेरा ऐसा मानना है। और वो है कि इसके साथ हमें आर्टिकल का यूज़ करना होगा। आर्टिकल का यूज़ करना ही होगा। 90% केसेस में हमें कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ करने से हम नहीं बच सकते। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की, राम ईट्स मैंगो। राम ईट्स मैंगो, क्या मुझे पता है कौन सा आम खाता है? स्टार्ट करो।
राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। अब क्या मुझे पता है कि कौन सा आम खाता है, कौन सी वैरायटी का आम खाता है? मुझे तो केवल इतना पता है कि राम आम खाता है। अब मुझे नहीं पता, उसकी वैरायटी नहीं पता, उसकी आइडेंटिटी नहीं पता कि कौन सा वाला आम उसके द्वारा खाया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के साथ में मुझे आर्टिकल का यूज करना ही होगा। तो यहाँ पर इसको राइट करने के लिए मुझे यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज करना होगा, जब जाकर के ये कंस्ट्रक्शन राइट कंस्ट्रक्शन बनेगा, राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, लेकिन इसका भी आपने ध्यान रखना है, ये जो आर्टिकल का आप यूज कर रहे हो वो कब करोगे? जब नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। जब कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा तब आपको क्या करना है? आर्टिकल का यूज करना है। सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है, नाउन, तब आपको आर्टिकल का यूज करना है। अगर प्लूरल फॉर्म में है तब तो फिर आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए और एन किसके लिए यूज होते हैं? सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं थोड़ा सा और आगे। अब ये नाउन कॉमन नाउन बनता कहाँ से है, इसका ओरिजिन पॉइंट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कॉमन नाउन एक तो अपने आप में ये होते ही हैं, ये बनते नहीं हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो की क्वालिटी हमें नहीं पता तो ये कॉमन नाउन है। मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की सिटी, तो ये अपने आप में ऑलरेडी कॉमन नाउन है। लेकिन कुछ कॉमन नाउन होते हैं जो हमें वर्ब से बनते हैं। वर्ब में हम सफिक्स लगा करके उन्हें कॉमन नाउन बना दिया करते हैं। किस तरीके से, आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने लिखा, वर्ब की कुछ फॉर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूं आपके सामने। वर्ब्स जैसे कि मैंने लिखा एक्ट। एक्ट क्या है? अपने आप में एक वर्ब है, एक्ट करना। ठीक है, मैंने एक और वर्ब लिखी डायरेक्ट। डायरेक्ट करना। एक डायरेक्टर होता है, मूवी का डायरेक्टर होता है, वो मूवी को क्या करता है, एक्टर को क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि मूवी इस तरीके से बनानी है, तो ये डायरेक्ट। जैसे कि मैंने लिखने की कोशिश की लिसन। लिसन आपके सामने लिखने की कोशिश की सिंगर। सिंग। ठीक है, वर्ब तो सिंग ही होगी ना। अब मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं? सफिक्स लगाऊंगा। एक्ट के साथ मैंने सफिक्स लगाया OR, तो ये अपने आप में क्या बन गया? एक्टर बन गया। ठीक है, और डायरेक्ट के साथ में फिर से मैंने OR सफिक्स लगाने की कोशिश की, तो ये अपने आप में क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। इसी तरीके से लिसन के साथ में मैंने लगाने की कोशिश की ER, तो ये अपने आप में क्या बन गया? लिसन। ठीक है, इसी तरीके से सिंग के साथ में भी मैंने ER सफिक्स लगाने की कोशिश की, तो ये सिंगर बन गया। इसी तरीके से स्पीक एक वर्ब होता है, इसके बाद में आप ER सफिक्स करते हैं तो वो स्पीकर बन जाता है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा कि वर्ब के साथ में जब हम ER, OR या फिर R इस तरीके का सफिक्स अगर हम लगाएंगे तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? वो अपने आप में बन जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन का इतना पोर्शन हमने समझने की कोशिश की। और कॉमन नाउन का ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है कि सिंगुलर फॉर्म के साथ में हमें आर्टिकल का यूज़ करना है और प्लूरल फॉर्म के साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। और कॉमन नाउन को आप विदाउट आर्टिकल यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस वीडियो में था हमारा कॉमन नाउन। और अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कलेक्टिव नाउन को। अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आ रहा हो तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक आप कर सकते हैं, बाकी लाइक तो आपको करना ही है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप में ले जाकर के ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी और ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस चैनल पर। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।